सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत बहुत शर्मसार के बाद। मन नहीं था कि हम बताएं, पिछले 1.5 माह से कश्मकश थी कल्पेश सिंह के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये श्वेतांबर साधुओं के कपड़ों के अंदर देख रहे हैं, पर हम साधु नहीं कह पाते। सागर चंद्र सागर, इनके क्रियाकलापों के बारे में अगर कल्पेश सिंह की मान लें, या परसों जो बॉम्बे समाचार अखबार में पेज नंबर 3 लोकल न्यूज़ के सबसे ऊपर छपी है, वह दिखाएंगे आपको। अगर उनको विश्वास करें, मान लें, तो सचमुच समाज को इस पर उचित तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर साधु एक दूसरे को ढकने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत शर्मसार बात है। हैरान हो जाएंगे अगर आपके सामने वह चित्र आ जाए। अगर किसी ने ज़िंदगी में कभी ब्लू फिल्म के बारे में सोचा भी होगा ना, तो वह भी उन चित्रों के सामने फीकी पड़ जाती है। ये हैं कल्पेश सिंह भी, जो हमारे पीछे पड़े रहे। इन्होंने कहा, भाई निकालो, मैं सच बोल रहा हूँ। इनकी बातों में कितना दम है, यह अब बॉम्बे समाचार अखबार से प्रमाणित भी हो गया। इन्होंने तो ऐसी ऐसी फोटो दे दी है कि कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और उन्होंने प्रधानमंत्री को भेज दिए। हम हैरान हैं, मतलब इतने ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में। 2 साध्वियाँ आज वे कहाँ हैं पता नहीं है। अब पोस्टों के बारे में हम पढ़ के नहीं बताएंगे। इन्होंने कई जानकारी हमें भेजी। इन्होंने क्या लिखा है, ये आप पढ़ते रहिए, समझ जाएंगे कि कितना भयावह नज़ारा है। आज हैरानगी होती है कि कहाँ से कहाँ आज जैन समाज के साधु पहुँच गए हैं। ऐसी इन्होंने एक नहीं कईयों के नाम लिए हैं। साधु का नाम लेकर कहते हैं, फ़ोन उठा मेरा, मैसेज पढ़, नहीं तो कही तो बात कही है इन्होंने। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो बातें लिखी गई हैं, यह अपने आप सब कुछ कह रही हैं। चैनल महालक्ष्मी इन व्हाट्सएप मैसेज वगैरह पोस्ट के बारे में कुछ पुष्टि नहीं करता है, पर जब अखबारों में प्रमाणित होता है तो लगता है कि बहुत ही गंभीर बात पूरे समाज के लिए है। इस तरह की बहुत पोस्ट हैं आपस में चर्चा की, और इस तरह की आवाज़ बदल बदल कर बात करने की। मैं स्वयं बात कर रहा हूँ, पर मैं नहीं हूँ यहाँ पर। उस साधु का नंबर, सब कुछ इन्होंने हमें भेजा। ऑडियो क्लिप भेजे हैं, बहुत कुछ प्रमाण भेजे हैं, पर ऐसे चित्र भेजे हैं जिनको आप क्या, हमारी आंखें भी नहीं देख पा रही हैं। इसलिए हम वैसा कोई अश्लील, बेहद वह नहीं दिखा रहे हैं आपको। यह एक बहुत लंबा व्हाट्सएप भेजा गया उनके श्वेतांबर साधु विराग सागर को, कि आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर उसको बचा क्यों रहे हो, यह समझ के बाहर है। उनके कुकृत्यों का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। यही नहीं, और उन्होंने कहा है, अगर ऐसा हुआ, आपने कोई उचित कदम नहीं उठाया, कठोर कार्रवाई नहीं की। क्या क्या लिखा है कल्पेश सिंह ने, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह चौमासा तो नहीं होने दूंगा, समाज को इतना जागृत कर दूंगा कि इस इलाके में नहीं रहने दूंगा। जहाँ छुपा रखा है पलेताना में, वह सब उजागर करूंगा। समाज भी कब चुप बैठेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हम भी 1.5 महीने से इसलिए चुप बैठे थे कि अंदर ही अंदर बात सुलट जाए। अच्छा है, समाज के सामने नहीं लाएं। लेकिन जब जिसकी लाखों प्रतियां बिकती हों, उस अखबार में जब हमारे समाज को जैसे नंगा कर दिया जाए, तो मजबूर हो जाते हैं कि अपने ही चुने समाज के बीच में आपके पास आने को। कल्पेश सिंह ने हमें दावा किया और ये पत्र भेजा है कि मैंने ये प्रधानमंत्री तक को भेजा है। 2 पेज का पृष्ठ का आप ये पत्र तो पढ़ लेंगे, लेकिन तीसरे पेज पर उन्हें वही सारी नहीं सोच सकते। ऐसी कोई हिम्मत करके, इतनी हिम्मत करके वह चित्र भी भेज सकता है। उन्होंने सारे वह तस्वीरें भेज दी प्रधानमंत्री कार्यालय में। बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में कि ऐसे साधु से हमारा समाज बदनाम हो रहा है और आप भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और इसकी कॉपी ना उन्होंने 3 मुख्यमंत्री को, राजस्थान के को, गुजरात के को, महाराष्ट्र के को, यानी पूरी वेस्टर्न बेल्ट पर उनकी प्रतिलिपि उनको भी भेजी है। ये कहना है कल्पेश सिंह का। पर इन सब बातों से हम नहीं कहें तो, पर जो 25 मार्च को पेज नंबर 3 बॉम्बे समाचार छपा, उसने तो हैरान कर दिया। महाराष्ट्र का सबसे प्राचीन अखबार है ये बॉम्बे समाचार। 203 साल से चल रहा है और इसकी अपनी ही अलग प्रतिष्ठा है, अपने समाचार के बारे में, अपनी पहचान के बारे में पूरे महाराष्ट्र के अंदर।
और लोकल सिटी न्यूज़ के जब वो पेज नंबर 3 पर इस तरीके से 8 कॉलम न्यूज़ छपती है तो सचमुच जैन समाज को परेशान होने की आज ज़रूरत पड़ जाती है। नहीं बोल रहे थे अब तक हम, कई बार जानकारी मिली, कई आई इस तरह के प्रमाण आए, कई ऑडियो इस तरह के जिसमें खुद बात हो रही है। एक साध्वी पर दवा बना रहे, तूने क्यों खुलासा कर दिया, एक उस पर करें और धमकियां हो रही हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे ऑडियो क्लिप हैं चैनल मान्यवाद जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि मालूम चलता है कि सारी की सारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। पर इस खबर में देखने के बाद हैरान हो गए जब ये न्यूज़ छपी। हम इसका जो है हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर बता देते हैं, समझ लीजिए आप कि आज कितनी है समाज में चेतनता क्यों नहीं है, ये बहुत हैरानगी का विषय है। अब आपको इस खबर का हम एक हिंदी अनुवाद करने का प्रयास आपको करते हैं। बॉम्बे समाचार, ये मंगलवार 25 मार्च का सिटी न्यूज़ का पेज 3 है। दुराचार के आरोपी जैन मुनि को देश निकाला देने का फैसला 10 दिन बाद लिया जाएगा। सागरचंद सागर पालिताना में तलैटी रोड पर आराधना भवन में दिखे मुंबई अहमदाबाद के जैन युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। विमल माहेश्वरी बॉम्बे की रिपोर्ट है कि पालितानी में जैनियों के एक आक्रामक समूह ने रविवार को दुराचार के आरोपी एक जैन साधु को साधारण कपड़े पहनाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन एक वरिष्ठ साधु ने हस्तक्षेप के बाद विवादास्पद साधु को 10 दिन की मोहलत दिला दी। अब इस साधु को सजा देने पर अप्रैल महीने में फैसला लिया जाएगा। हाल ही में जैनाचार्य कहा जाने वाले इस सागरचंद सागर महाराज को और 2 जैन साध्वियों को कुछ अश्लील तस्वीरें वायरल हुई थी। ये तस्वीरें हाल ही में अलग अलग वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट हैं जिनमें यह जैन साधु और 2 जैन साध्वियां अश्लील छेड़छाड़ी करते नजर आ रहे हैं। जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई, सागरचंद सागर महाराज को सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया और हाल में उन्हें पालिताना के जम्बूदीप आराधना भवन में देखा गया। दूसरी ओर विवाद में शामिल दोनों साध्वियां कहाँ हैं यह किसी को नहीं पता। सागरचंद सागर महाराज पर पहले भी दुर्व्यवहार का आरोप लग चुका है, फिर पूरा मामला दबा दिया गया। पालिताना में तलहटी सड़क पर सागरचंद सागर जम्बूदीप रविवार को जब आराधना भवन में छुपे होने की बात पता चली तो जैनियों के एक समूह ने अचानक वहां हंगामा खड़ा कर दिया और सागरचंद सागर को कड़ी सजा देने पर अड़ गए। मामला गंभीर होने पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन पूरी बात जानने के बाद पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कानून व्यवस्था का उल्लंघन रोकने के लिए वहीं खड़ी रही। जम्बूद्वीप में उपस्थित गच्छाधिपति नरदेव महाराज के अनुरोध के बाद भीड़ कुछ शांत हो गई। उन्होंने कहा कि सागरचंद सागर को सजा केवल उनके गुरु जैनाचार्य अशोक सागर महाराज ही दे सकते हैं और अब वे बिहार से पालिताना आ रहे हैं। उन्हें जम्बूद्वीप पहुंचने में 10 दिन लग सकते हैं और उसके बाद वे कोई फैसला लेंगे। जैन भीड़ के एक अहमदाबादी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि इस बार हमने सागरचंद सागर के महाराज के लिए कड़ी से कड़ी सजा की वकालत की है। यह कठोर सजा उन्हें वापस दुनिया में धकेलने के लिए भी हो सकती है। अगर सजा कड़ी हो तो एक मिसाल कायम की जा सकती है। हमारी चर्चा के दौरान गच्छाधिपति 2-3 बार रोए भी। सागरचंद सागर कुछ देर के लिए वह मौजूद थे, लेकिन उन्हें लगा कि मामला बिगड़ सकता है तो वह इस तरफ से खिसक गए। हमारे समूह में ज़्यादातर मुंबई और गुजरात के युवा शामिल थे। हम वहाँ सुबह 9:30 बजे पहुंचे और दोपहर 2 बजे तक वहाँ से निकल गए। एक अन्य जैन नेता ने कहा कि हम सागरचंद सागर को बचाने की कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। इस बार हमारी संख्या 50-60 थी, लेकिन अब हम कभी भी बड़ा उपद्रव करेंगे। इस बीच इन अश्लील तस्वीरों के लीक होने के पीछे भायंदर की एक महिला और सागरचंद सागर के तहत दीक्षा लेने वाले और कुछ दिनों में संन्यास छोड़ने वाले एक युवक का हाथ माना जा रहा है। पूरे प्रकरण में 6 टेलीफोनिक ऑडियो क्लिप भी लीक हुई हैं। एक क्लिप्स में भयंदर की इस महिला और सागरचंद सागर के बीच में संवाद है। सागरचंद सागर ने इस महिला पर ये तस्वीरें लीक करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप से इनकार किया है। सागरचंद सागर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। जैनाचार्य सागरचंद सागर द्वारा जैन साथियों और जैन श्राविकों के साथ कथित शारीरिक दुर्व्यवहार के खिलाफ अहमदाबाद के परानी पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। सबूत के तौर पर शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी संलग्न की गई है जिसमें साध्वियों के साथ सागरचंद सागर की अश्लील तस्वीरें और कुछ ऑडियो क्लिप हैं जो हम कहें चैनल महालक्ष्मी के पास भी हैं। शिकायत में सागरचंद सागर को अदतन आरोपी बताया गया है और पुलिस से सच मामले लाने के लिए उन्हें पॉलीग्राफिक टेस्ट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। पाराड़ी पुलिस उप महानिरीक्षक जेपी वाला ने पुष्टि की है कि उन्हें सागरचंद सागर के खिलाफ एक लिखित शिकायत मिली है और कहा है कि शिकायत में लगाए गए कुछ आरोप हमारी परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए हमने इस मामले को पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। प्रविष्ट नहीं होने पर इस लिखित शिकायत में अहमदाबाद के जैन नेता जगत भाई
हसमुख लाल पारिक ने दर्ज कराई है एक शिकायत। उन्होंने कहा है कि पुलिस एफआईआर अगर दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बहुत गंभीर आरोप हैं ये, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपको केवल ऊपर की परत दिखाई है, अगर अंदर देखा तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ बहुत हो हल्ला हो जाएगा। फिर मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आज समाज में हमारे समाज को शर्मसार कर रही हैं। पर कहते हैं हर नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढिए। अगर आप गलत को बाहर निकाल देंगे तो अपने समाज को उसी तरह रख पाएंगे कि हमारे यहाँ अगर गलती करता है तो सज़ा भी भुगतता है। सादर जय जिनेंद्र।